अमूमन हर व्यक्ति का किसी न किसी धर्म से कोई ना कोई ताल्लुक होता है, संबंध होता है और उस धर्म के आधार पर उसकी जो आस्था होती है इसके अनुरूप पूजा पद्धति वो करता है। हर धर्म की अपनी विभिन्न पद्धतियाँ हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि सब में जो एक समानता है वो ये है, किसी एक शक्ति के प्रति आस्था और इस आस्था की अभिव्यक्ति को किसी न किसी स्वरूप में प्रतिदिन व्यक्त करना। मुझसे लोग कई बार पूछते हैं कि आप कैसे अपने इतने व्यस्त जीवनचर्या में से 1 सवा घंटा ईश्वर की आराधना के लिए निकालती हैं। तो मेरा उनको जब ये प्रश्न वो पूछते हैं तो मेरा उनको एक सीधा-सा जवाब होता है कि ये मेरे जीवन में मैंने कहीं न कहीं से अनुगमन किया है। जिसका तात्पर्य है कि मैंने मेरे माता-पिता से या अन्य कोई ऐसे लोगों से जो पूजा पद्धति में विश्वास करते हैं, उनसे ये सारी चीज़ें सीखी हैं या उनका अनुकरण किया है। उसका कारण है कि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि जो लोग आस्थावान होते हैं या ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करते हैं, कुछ समय जीवन का या यूँ कह सकते हैं दिन भर का 1 आधा घंटा ईश्वर की आस्था में या मेडिटेशन में या उसकी आराधना में निकालते हैं, उनके जीवन में डिसिप्लिन बहुत बड़ा रहता है, अनुशासित रहता है उनका जीवन और वो पथभ्रष्ट नहीं होते। साइको एनालिसिस करने की शक्ति उनमें विकसित हो जाती है। अब कहते हैं ना अगर साइंटिफिक तौर पर भी देखें तो कि किसी न किसी शक्ति की उत्पत्ति ये पूरी सृष्टि है, यानी किसी एनर्जी की सृष्टि की उत्पत्ति ये पूरी सृष्टि या ये कह सकते हैं पूरा यूनिवर्स है। अब जब साइंटिस्ट ही मानते हैं कि कोई ना कोई एनर्जी इस उत्पत्ति के पीछे है, तो उस एनर्जी को किसी भी स्वरूप में मानना चाहिए। लोग मेडिटेशन में विश्वास करने वाले कहते हैं कि उस शक्ति को साधने का प्रयास करते हैं, उसके प्रति एक अनुशासन के रूप में मेडिटेट करते हैं। कुछ लोग इसको कर्मकांड के रूप में देखते हैं और कहते हैं कर्मकांड से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं मानती हूँ कर्मकांड में भी पुरुषार्थ होता है। तो मेरा ये मानना है यदि जीवन में अनुशासन को अपनाना हो और अपने जीवन में गलत निर्णय से बचना हो, सही रास्ते पर चलना हो, तो मुझे लगता है मेरे जीवन के अनुरूप कि हमें किसी ना किसी स्वरूप में अपनी जो ईश्वरीय शक्ति है या किसी भी स्वरूप में जिस शक्ति को महसूस करते हैं उसके प्रति कोई समय निकालना चाहिए प्रतिदिन। और कई मैंने बड़े-बड़े जो कह सकते हैं ख्यातनाम लोग जिन्होंने ऊँचाइयाँ छुई हैं, उनके भी अनुभव सुने हैं। वो लोग भी ये कहते हैं कि हम दिन भर यदि वर्कआउट कर लेते हैं सवेरे-सवेरे तो वो पूरा दिन हमारा कामयाब होता है। लेकिन उसके साथ वो ये भी कहते हैं कि मेडिटेशन का बहुत बड़ा महत्व है एकाग्रचित्त रहने के लिए। और किसी भी काम को करने के लिए हमें एकाग्रचित्त होने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। देखिए जीवन में सफलता-असफलता दोनों साथ होती हैं। ये मिश्रित सा अनुभव रहता है जीवन में। लेकिन सफल होने पर जो खुशी महसूस होती है और असफल होने पर जो गम महसूस होता है, उसको साधने के लिए, उसमें तारतम्य बिठाने के लिए, उसमें समानांतर भाव रखा जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप में एक ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए, जो ऊर्जा आपको इन सब चीज़ों के द्वारा प्राप्त होती है और वो आपको सही तौर पर मानव होने का जो एक संपूर्णता वो प्रदान करती है। तो मेरा ये कहना नहीं है बिल्कुल भी कि आप कर्मकांड करिए, घंटों तक मंदिर में बैठे रहिए। लेकिन जीवन में अनुशासन लाने के लिए आवश्यक है कि किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी प्रकार से उस शक्ति को अनुभव करने का प्रयास करिए और जब वो आप अनुभव करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से आपको जो भी जो आपकी आकांक्षाएँ हैं, जो आपके एस्पिरेशंस हैं, उनकी प्राप्ति में यदि विफलता मिलेगी तो आपको इसका कोई मलाल नहीं रहेगा।